हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि आज रात उनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। इस बारे में हम एक रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी है, मेल फीमेल, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आज रात आप लोगों के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, अब जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। क्योंकि आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो जितना मैच करता है आप उतना ही रख लीजिए। तो देखते हैं कि आप लोगों के ऑपोजिट में जो है उनकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त में आप लोगों के लिए। इस वक्त आप लोगों के ऑपोजिट में जो भी है उन लोगों का ऐसा मानना है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे अगर आपको कोई सोचता है ऐसा कि कोई कुछ भी आपको बोल के निकल जाए और आप उसको वैसा करने देंगे, कम से कम अभी की सिचुएशन में तो ऐसा नहीं है। आप लोगों के पार्टनर जो हैं वो आप लोगों के लिए ऐसा फील करते हैं कि आप लोग इस वक्त अपने पूरे एक जैसे एक अच्छी पोजीशन पे आपने अपने आप को रखा हुआ है। और थोड़ा थोड़ा किसी के पर्सन यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि आप लोगों के अंदर में गुस्सा ज्यादा आ गया है। आप लोग हर समय अपने अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप लोग इस पर्सन के लिए या तो गुस्सा है आप लोग या फिर कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोग दोनों के रिश्ते में एक टेंस सिचुएशन बनी हुई है। टेंस, तनावपूर्ण, तनाव से भरा हुआ माहौल है आप लोग दोनों के बीच में। आप दोनों के रिश्ते का क्या नाम है आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपका रिश्ता है। इवन क्रश भी हो सकते हैं, अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। जैसे पसंद तो करते हैं आप लोग, प्यार करते हैं लेकिन बताया नहीं है। मैरिड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं आप लोग। एक जनरल यहाँ पे रीडिंग में कर रही हूँ। तो इस वक्त ये लोग सोच रहे हैं कि इनका मन है आपसे मिलने का, लेकिन आपकी तरफ से जो इन्हें एनर्जी मिलती है या आपकी तरफ से जो साइलेंस है या आपकी तरफ से जो, अगर आप लोग अभी बात जो लोग कर रहे हैं या साथ में हैं, तो जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, वो तनावपूर्ण माहौल इनको परेशान करता है और इनको स्टेप बैक करने के लिए मजबूर करता है। मतलब ये जो आप जिनके लिए सोच रहे हो ना, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको अभी स्टेप बैक करके ही रहना चाहिए। क्योंकि आप दोनों के बीच में जैसे एक होता है ना, रोमांस होता है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और ये सब चीज़ें भी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है आप लोग दोनों के बीच में। और कुछ लोगों का कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं करते हैं, मैसेज वगैरह फॉर्मली भी शायद कुछ लोग इतना भी अभी नहीं करते हैं कि बातचीत बिल्कुल बंद करके रखा है। तो ये एक स्टक सिचुएशन आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग दोनों के कारण हो रही है। आपके पर्सन में भी ईगो है और वो समझते हैं ऐसा कि आपके अंदर में भी ईगो है। तो कहीं ना कहीं या तो परिस्थिति के कारण या फिर आप लोग दोनों ही एक दूसरे को के ईगो को जैसे पहचान के और खुद ही गुस्से में और ईगो में आप लोग भी आ गए हैं, या फिर आपके पर्सन आ गए हैं आपके ईगो और आपके गुस्से को देख के, या फिर जिद्दी नेचर को देख के। मतलब यहाँ ये परिस्थिति है कि तू डाल डाल मैं पात पात, कोई यहाँ झुकेगा नहीं। आपके पर्सन भी देख रहे हैं कि आप नहीं झुकोगे और वो भी नहीं झुकेंगे, लेकिन दिल है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा भागता है, वो आपकी तरफ खींचता है। क्योंकि अगर जब तक किसी का दिल किसी की तरफ से ना खींचे तब तक ये एनर्जी नहीं आती है कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ से मैनेज हो चीज़ें, कहाँ से उससे कांटेक्ट हो, ये तब तक ये एनर्जी नहीं आएगी। वो व्यक्ति अपने आप को मजबूर नहीं समझेगा या मजबूर नहीं समझेगी जब तक दिल से कुछ जुड़ाव ना हो। ऐसे लोग क्या सोचेंगे, जहाँ जाना है जाओ तुम, हमें क्या मतलब है। पर यहाँ एक बात ज़रूर इस पर्सन के मन में है कि थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा और बिना झगड़े बात करते हैं। तुम भी ज़्यादा गुस्से में मत आओ, मैं भी ज़्यादा गुस्से में नहीं आता हूँ या मैं भी ज़्यादा गुस्से में नहीं आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो इनका ऐसा मानना है कि अगर बिना झगड़े आराम से बात अगर कर सकते हैं तो करो, और तुम पहले पहल करो। ये चीज़ यहाँ पे है कि तुम पहले पहल करो या मैं पहले पहल करूँ,
ये एक थोड़ा यहाँ पे अटक ज़रूर रहा है। अपने आप को ये पर्सन जो है ना वो ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार तब होता है जब मोस्टली एक दूसरे से कम बातचीत होती है, और कम बातचीत के सिचुएशन में ही यहाँ पे ये होता है। तो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में ये जो पर्सन है आपके ऑपोजिट में, इनका मन द्वंद से भरा हुआ है आपको लेके। नज़र ज़रूर रखते हैं और मन बहुत करता है कि मैं पहले मैसेज करूं या कॉल करूं, या वो पहले करेगी या वो पहले करेगा। ये बहुत म्यूचुअल है यहाँ पे। और जब देखिए, जब दो लोगों के बीच में प्यारी प्यारी बातें नहीं हो रही होती हैं, वो लोग मिलते नहीं हैं, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके दबे पांव ही सही, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग चुपके से आ जाती है, और फिर वो धीरे 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 वहीं पे जम के बैठ जाती है, किसी के मन में ना जम के बैठ जाती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग दोनों के बीच में जम करके बैठ गई है। बिना मिले, बिना कॉल किए, बिना बात किए ये नहीं सुलझेगी, और बिल्कुल मैच्योर लोगों की तरह बात करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम हाँ सामने आए तो ही ठीठी ठीठी करने लगे, वैसे में नहीं होगा। एक बोलते हैं ना, एक ऐसा एक ऐसा रिश्ता जिसकी जो कश्ती है वो बिल्कुल तूफान से भरे समंदर में अभी बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल छूटी हुई है। कोई पतवार है भी तो वो पतवार अगर खेने की कोशिश कोई इकट्ठा एक आदमी करे तो नहीं होगा, दोनों मिलके करे, इकट्ठे करे, तब जाके हो पाएगा, ऐसा फील होता है। आप लोगों की ऐसी फीलिंग अभी यहाँ पे है कि आप लोग ऐसा फील करते हैं कि कनेक्शन है, लेकिन मिलने की कोई सूरत नहीं नज़र आ रही है। मिलने का कोई तरकीब नहीं नज़र आ रहा है कि कैसे मिलें, कैसे क्या करें, कैसे बात करें। ये मैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से बता रही हूँ, और यही आपके पर्सन की तरफ से भी है। बल्कि आपकी तरफ से आप थोड़ा और डीपर लेवल पे गए हैं। इसका मतलब है कि हम आपके ऑपोजिट में जो है वो डीपर लेवल पे नहीं सोचते हैं, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन चूंकि आपकी तरफ से अभी एनर्जी आई है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग काफ़ी डीपर लेवल पे जाके देखते हैं इस रिलेशनशिप को, और आपको ऐसा फील होता है जैसे ये भी तो कॉल कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आप लोग जैसे फीमेल हैं जो भी, उनके लिए मैं कहती हूँ कि आप लोग देखते हैं इस व्यक्ति को एक इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत मेच्योर, जिसने जीवन के बड़े बड़े अनुभव लिए हैं, जिसने, अब मैं जो वर्ड बोलने जा रही हूँ उसको गलत सेंस में नहीं लीजिएगा क्योंकि लोग इसको गलत सेंस में लेते हैं, जिसने घाट घाट का पानी पिया है। अब यहाँ घाट घाट का पानी पीने का मतलब है कि जो अलग अलग क्षेत्र में उसकी जान पहचान है, वो लोगों को जानता है, उसे पता है कि बाहरी दुनिया में जैसे होता है ना, कभी कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हुए, बड़े लोग हुए, उन लोगों से कैसे बात करते हैं, चीज़ों को कैसे डीलिंग कैसे की जाती है लोगों के साथ में। तो आप इस पर्सन को वैसे देखते हैं कि इस पर्सन को ना पता है कि डीलिंग कैसे की जाती है लोगों से, इसको चीज़ों को इधर-उधर करके मैनिपुलेट करके और काम निकालना अच्छे से आता है। पर मैं यहाँ पे अच्छे सेंस में कह रही हूँ, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। आप लोग इनसे मिलना चाहते हैं, आपके पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं, पता नहीं क्यों वो अपने आप को कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं कि मेरे से कहाँ से हो पाएगा, वो एक बार भी झिड़क देगी या वो एक बार भी झिड़क देगा तो मैं तो पीछे बिल्कुल सटक जाऊँगा, फिर तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा या मैं हर्ट हो जाऊँगा, मेरा अपमान हो जाएगा, तो इंसल्ट के बाद फिर बड़ा गंदा लगेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें वो सोचते हैं। तो आप लोग इस पर्सन से मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि क्या इस रिलेशनशिप को नाम दे सकते हैं कि आप लोग दोनों साथी हैं, प्रेमी हैं, पार्टनर्स हैं, या आगे चल के आप लोग शादी कर सकते हैं? इस बारे में आप में से बहुत सारे लोग अब डाउटफुल हैं। देखिए, मैं आपको एकदम
एक्यूरेट बताती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन पास्ट बर्थ का है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप दोनों को मिलवाया जा रहा है या मिलवाया गया है, या फिर आप लोग दोनों को कुछ अपने अपने हिस्से का जो कर्म बैलेंस बच गया था, अकाउंट क्लियर नहीं हो पाया था, आप लोग दोनों का अकाउंट बराबर नहीं हो पाया था, उस कारण से आप लोग मिले, या तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिसमें आप लोग दोनों को मिलके काम करना है, या फिर कुछ जैसे फीलिंग्स है ना, प्यार है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा कम जरूर हो गया है, उस प्यार की इंटेंसिटी कम हो गई है, मैच्योरिटी ने घर कर लिया है, और समाज ये वो नाम ये सब कुछ सामने आ रहा है, ठीक है। फिर भी आप लोग यहाँ पे इस पर्सन से मिलना चाहते हैं। कुछ कुछ आपके पर्सन की यही फीलिंग्स है यहाँ पे कि हम लोग बैठ के बातों को रिजॉल्व करेंगे, हम लोग झगड़ेंगे नहीं। अपनी अपनी वो गलती जो इस पर्सन ने शायद आपके सामने नहीं मानी थी, अपनी उस गलती को भी ये पर्सन याद जरूर कर रहे हैं, और जो गलती इस पर्सन से हुई थी वो इस चीज के लिए शर्मिंदा है। आप में से कुछ लोगों का कमिटमेंट था शादी का, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। अब उस चीज की भी शर्मिंदगी है कि शायद इस पर्सन को फियर था उस समय और ये कमिटमेंट से भाग गए थे। दूसरी चीज है कि आप दोनों के अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी नहीं है, उतना तालमेल नहीं बैठा हुआ है आप लोग दोनों का। एक की बंसी अलग बजती है तो दूसरे का तबला अलग बजता है, तो एक की सारंगी अलग बजती है तो दूसरे का मृदंग अलग बजता है। ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे। अपनी डफली अपना राग, ऐसे में रिश्ता नहीं चलता है। कुछ बेसिक किसी एक की तरफ से पास्ट में जरूर रहा होगा जिसकी वजह से ये सेपरेशन है या ये गुस्सा गुस्सी वाली सिचुएशन है, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा, ऐसा आप लोग दोनों के मन में है। पर हमारे व्यूअर्स की तरफ से मैं मेल और फीमेल दोनों की तरफ से एक वो चीज जरूर फील कर पा रही हूँ कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिल सकते हैं, लेकिन शायद साथी ना बन पाए, पार्टनर ना बन पाए, या शादी ना हो पाए, ऐसे कुछ लोगों की यहाँ पे फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आया है। तो मिलने की चाहत तो है, आपके पर्सन भी अपने अंदर की कमियों को बहुत अच्छे से खोज रहे हैं, अपने अंदर में पूरा ढूंढ रहे हैं, और वो पाते हैं कि इन्होंने कुछ काम खराब तो पास्ट में किया है। जब वो चीजें पाते हैं तो इस पर्सन के अंदर में आता है कि आप उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हिस्सा अगर आ गया, अगर आप उनके लाइफ में मान लीजिए आ जाते हैं, आप लोग एक नॉर्मल अभी कह लेते हैं कि बस एक अच्छी जान पहचान, एक अच्छी दोस्ती अगर आप लोग डेवलप कर लेते हैं, पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा लगेगा ना कि जैसे आप उनके पूरक हैं। आपने उनकी जिंदगी में आके एक ऐसा प्यार का स्रोत आप खोल देंगे। प्यार, देखिए मैं सिर्फ प्यार बोल रही हूँ, ये प्यार है जो हम हर किसी को देते हैं, हम इनफैक्ट हम नेचर से करते हैं, हम अपने पेट से करते हैं, हम अपने घर के लोगों से, सदस्य से करते हैं। तो वो प्यार जब आ जाएगा ना, ये एकदम कंटेंट फील करेंगे, एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि वाह मुझे ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है। तो अपनी ऐसी खुशी ये पर्सन आपको मानते हैं, खुशी आप भी मानते हैं इनको, लेकिन जब देखें उसको धरातल पे उतर के, एकदम जमीनी हकीकत जिसको बोलते हैं ना, तो जमीनी हकीकत यही है कि ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ पार्टनर टाइप की चीज़ें या मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ये कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। और जो मैरिड लोग हैं तो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं, पूरी इंटेंसिटी के साथ चाहते हैं, पूरी लगन के साथ चाहते हैं कि ये शादी बच जाए, ये रिश्ता जो है वो मुकम्मल हो जाए, वो पूरा पूरा हो जाए। 10 स्टार का कार्ड है, इसको छिपाना पड़ेगा ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपसे दूरी, आपसे जुदाई इस पर्सन के लिए बहुत पेनफुल है और दुखदाई है।
इतना आसान नहीं है आपके बिना रहना इस पर्सन के लिए भी। बहुत रातें ये जग-जग के काटते हैं, परेशान रहते हैं। पर दिल में जो प्यार है किसी कारणवश, अगर वो किसी के साथ मैरिड है या आप मैरिड है इस रीज़न से, या कुछ समाज क्या बोलेगा इस रीज़न से, और ये सोच के आपके सामने जाना, अपना मुँह आपको दिखाना, एक तो उस चीज़ के कारण जो इन्होंने पहले आपकी तरफ किया, इग्नोर करना हुआ, छोड़ के चले जाना हुआ, या कुछ दिया हुआ वादा तोड़ देना, शादी का वादा तोड़ देना। एक तो उस चीज़ का गिल्ट है, तो उस वज़ह से भी आपके सामने आना ये इस पर्सन के लिए ना बहुत कष्टकारक चीज़ है, बहुत दुखदाई चीज़ है। पेन फ़ील करते हैं ये पर्सन, ऐसा जब भी सोचते हैं कि इनके कारण से आज आप भी दुखी हैं, बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत टेंशन में रहते हैं आप लोग, और ये पर्सन खुद भी टेंशन में रहते हैं। लेकिन करें क्या, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि जब तक वो उस साइड की जो भी आपके पर्सन की मजबूरी है, जब तक उस पर अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, आप दोनों का यूनियन, किसी भी तरीके से यूनियन जो है वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन बहुत सकारात्मक सोच है इस पर्सन की कि एक समय ज़रूर आएगा जब कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा और आप लोग दोनों की मीटिंग तो होगी। किसी से शायद बातचीत करते हैं कि हमारी मीटिंग में थोड़ी-सी हेल्प कर दो, या हमें एक-दूसरे के सामने ला दो, या हम दोनों को अ बात करवा दो हमारी किसी तरीके से, ऐसा कुछ चलता है मन में। तो मिलने का मन बहुत है इस पर्सन का आपके साथ में, कि मिलते हैं, थोड़ा चाय-कॉफ़ी पिएँगे, आमने-सामने बैठ के बातें करेंगे, तो भी बहुत अच्छा लगेगा इस पर्सन को। आप समझ रहे हैं ना? आप सामने बैठे हैं आप लोग, और ये लोग चाहते हैं कि वो लोग भी आप लोग के साथ बैठे हैं और अपना चाय पी रहे हैं। एक एक आप सामने हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस पर्सन के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोगों के ऑपोज़िट में जो भी हैं वो आपको बहुत बड़ी पोज़ीशन पे देखते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं ना, कि आपके बारे में सोचना कि आप उनको पसंद करेंगे, जिनके लिए मैसेज है वो रख लीजिएगा। आपको पाना, या आपके साथ इनफैक्ट कोई शादी जैसी चीज़, या बहुत बड़ी पोजीशन पे होने के कारण शायद आपको वो पा नहीं सकती हैं। ये मैं एक उनके लिए ख़ास करके कहूँगी कि अगर आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है, अगर आप लोग फीमेल हैं, तो देखिए मैंने बोला ये बहुत स्पेसिफ़िक है। क्योंकि जो फीमेल है यहाँ पे, जो लेडी है ना, वो ये सोचती हैं कि जो मेल पर्सन है, वो जो जिनके बारे में भी वो मन में जिनको रखे हुई हैं, उनकी बहुत बड़ी पोजीशन है, कोई सेलिब्रिटी, कोई बहुत बड़ी पोजीशन, ढेरों लोग जानते हैं, नाम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर कहाँ से हो पाएगा शादी जैसी चीज़, या फिर पार्टनर जैसी चीज़? वो नहीं हो सकता है। इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि अम, एक एक पता नहीं कौन-सा गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें जो हीरोइन है वो गाती है कि तुम्हारा तुम तक पहुँचना ही मेरे लिए, ये सोचना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम और तुम कभी एक हो सकते हैं, कुछ ऐसी वाली। देखिए, आप लोग जो है ना यहाँ पे, आप लोग किसी को अपना फ़ायदा तो नहीं उठाने देंगे। इतना ज़रूर है कि आप लोग अभी ये ज़रूर जानते हैं कि आप लोग जब भी अपने पार्टनर की तस्वीर देखते हैं, वो तस्वीर देख के ही आप लोगों के अंदर में एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग अटैचमेंट, एक अलग झुकाव, एक अलग आकर्षण आप लोग फ़ील करते हैं। लेकिन जो समाज है, जो सोसाइटी, ये देखिए वही चीज़ है यहाँ पे। बिल्कुल, अभी जो मैं बता रही थी कि आप लोग ना इतना ऊँचे स्तर पे उन लोगों को देखते हैं कि उसके पास मनी है, रिकॉग्निशन है। इनफैक्ट ही इज़ एन एलिजिबल बैचलर, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर शादी की बात उसकी चल रही है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, घर से भी दिखाए जाते होंगे, ढेरों के ढेरों रिश्ते उसके पास हो सकते हैं। तो वो फिर मेरे से क्यों, देखिए मैं किन्हीं की फीलिंग यहाँ पे बता रही हूँ, वो फिर मेरे पास वो मुझे क्यों सेलेक्ट करेगा, वो मुझे क्यों शादी करेगा?
तो शायद इसीलिए मैं कह रही थी कि आप में से कुछ लोगों की फीलिंग है कि कुछ कर्मा बाकी रह गया था, वो कर्मा ही काटने, या कह लीजिए इन शॉर्ट कि वो उतना दुख बच गया था, वो दुख झेलना था जिसकी वजह से आप लोग मिले। ये पर्सन के दिल में प्यार है तो बहुत है प्यार, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, कहीं अपनी मजबूरी, किसी ज़िम्मेदारी की वजह से, या फिर अपने नाम, अपनी पोज़ीशन की वजह से ये शायद इन्होंने पास्ट में, मुझे लगता है ना कि एक क्या कहते हैं उसको, अ, एक वर्ड मुँह में आ तो रहा है लेकिन वो थोड़ा-सा खराब लगेगा सुनने में, पर रिजेक्ट कहूँगी उसका, एक ड से एक है ना, ड से एक वर्ड है, वो मैं बोलूँगी नहीं, हालाँकि नॉर्मल वर्ड है लेकिन ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो रिजेक्ट कर दिया था इस पर्सन ने आपको। और उसी रिजेक्शन का अब आपके अंदर में वो क्षोभ, वो दुःख, वो तो है ही, पर आप दोबारा से वो चीज़ अपने साथ अब आप लोग ना नहीं होने देंगे, ठीक है? ख़ासकर मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ। और ये पर्सन कुछ अपनी मजबूरी, कुछ अपने जो भी इस पर्सन का जो पोज़ीशन है, उसको लेके यहाँ पे है, तो हाँ, कोल्ड बिहेवियर दिया इस पर्सन ने। किसी के पर्सन ने तो चीट किया है, या किसी और को उन्होंने सेलेक्टेड रखा था, मे बी आपकी तरफ भी इंटरेस्ट दिखाया हो, फ्लर्ट किया हो, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कोई आई लव यू या आई लाइक यू इस तरह की चीज़ें कुछ ऐसी नहीं बोली थी, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्लर्ट करना या फिर दोस्ती करना, ये चीज़ें हुई होंगी, और उसी में फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। पर आपको रिजेक्ट तो देखिए किया है, और रिजेक्ट न सिर्फ रिजेक्ट किया है बल्कि इस पर्सन ने ऐसा भी आपको महसूस कराया है जैसे कि आप उनसे कमतर हैं, आप उनसे कम हैं, पोजीशन में कम है, पैसे में कम है, फैमिली स्टेटस में कम है, या ब्यूटी में कम है, कुछ भी हैसियत जिसको बोलते हैं ना, हैसियत, तो ये है, ये पर्सन ना इसका ईगो बहुत सर चढ़ा हुआ है। अभी तक तो देखिए एक कार्ड आया था यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ बोली नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड आते ही बिल्कुल दिख गया। तो ऐसा आप लोग सोचते हैं इस पर्सन को, तो इसीलिए सोचते हैं ना क्योंकि वैसा उधर से पास्ट में देखने को किसी को मिला है। अब देखिए यहाँ पे ये कार्ड बताता है ना कि आप ही जितना पहले, एकदम शुरुआत में जितना आप पगलाए रहते थे इस पर्सन के लिए, जितनी जितनी एक इंटेंसिटी थी, दीवानगी थी, वो दीवानगी अब आपकी नहीं रही है, वो स्पार्क ही नहीं है। वो जो ज्वाला धधकती थी ना, वो ज्वाला बुझ चुकी है, उसमें अब देखिए, अब चूँकि फीलिंग है कि हम लोग पास्ट बर्थ से हैं, तो ये तो शो करता ही है कि इंटेंसिटी है, आकर्षण रहा है, प्यार रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो चीज़ें बहुत कम रह गई हैं, और होपफुल भी नहीं है आप। और जब कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, वो ऐसे भी क्या कहते हैं उसको, देखिए दिया तभी तक जलेगा ना। अब देखिए ये दिया है, अब अगर मैं इसमें तेल डालना बंद कर दूँ, तो वो बाती कितनी देर तक जल पाएगी? वो नहीं जलेगी, वो बुझ जाएगा, वो प्रकाश चला जाएगा, उसमें से वो गर्मी चली जाएगी। वही चीज़ होती है ना बात नहीं करने से, या एक तरफ़ा देते रहने से, या एक तरफ़ा सोचने से, और दूसरे तरफ से अगर वो चीज़ रिसीव ना हो, तो यही चीज़ होती है। तभी तो कहते हैं ना कि दिया और बाती, ऐसा दिया बाती बोलते हैं, लेकिन बाती और तेल दोनों मिलके ही एक ज्योत को प्रज्वलित करते हैं, तभी दिया जो है वो रोशनी दे पाता है, ऐसे नहीं दे पाता है। थोड़ा-सा मैं गाइडेंस लिखूँगी आपके लिए, और गाइडेंस मैं इसी डेक से लूँगी। आप दोनों ही देख सकते हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों ही। मेल व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना, वो थोड़ा अभी गुस्से में तो है, लेकिन वो अभी किसी भी तरीके से ना वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आप वो दोबारा से उनको हर्ट कर सके, या वो नहीं चाहती हैं कि वो दोबारा से आपको हर्ट करें। और बाकी जो भी अभी मैंने फीलिंग्स नीचे अभी जो बताई थी ना, कि वो जो जितनी पहले इंटेंसिटी थी वो सब कम, वही सारी चीज़ें हैं, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। इसलिए बीच-बीच में मैं जो ख़ास मुझे नज़र आता है मेल फीमेल करके, तो वो चीज़ मैं बता देती हूँ, तो एकदम डायरेक्ट फिर समझ में आ जाता है। आइए देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए फिर इस रिलेशनशिप को लेके क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं।
यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल मिलना छोड़ दिया है, बात करनी बंद कर दी है, तो आप दोनों के बीच में एक मोनोटनी आ गई है। और कुछ समय भी ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप लोग अगर कोशिश एक दूसरे की तरफ करें तो दूसरा शायद बिल्कुल गुस्से से उसको रिस्पॉन्ड करता है। और ये रिश्ता जो है ना, कहीं पे अब धीरे धीरे आप लोगों के लिए बर्डन सा ऐसा फील होने लग गया है। तो अगर बर्डन हो गया है तो उतार दीजिए, क्योंकि बर्डन लेके मत चलिए। जो नहीं है तो वो नहीं है। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये जो है हमने अपनी तरफ से पूरा दिया, जितना दे सकते थे उतना किया, उस पर्सन को प्यार दिया, उसकी केयर की, तकलीफ के समय उसको सहारा दिया, जिसने भी किया है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो वैसे में उस रिश्ते को छोड़ देना ही ठीक है। अगर आप किसी मैरिड के लिए देख रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल साफ यहाँ पे है, आप छोड़ दीजिए। आप जितना अटैच रहेंगे, आपके दिमाग में नेगेटिविटी घर करेगी, आपका समाज में नाम खराब हो सकता है। एक बार मैंने किन्हीं की पर्सनल रीडिंग की थी, तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो मैंने अ, वो पास की ही थी, तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है, कुछ है आप लोगों का पास्ट बर्थ का, वो ठीक है, लेकिन मैंने उनको बोला था कि नॉर्मल आप लोग बातचीत रखिए, लेकिन और काम था उन लोगों का, साथ में काम था कुछ, तो मैंने कहा था कि काम को काम तक रखिए। वो उनके सीनियर थे, लेकिन मैंने उनको कहा था कि इसको कंटिन्यू मत कीजिएगा, मतलब एज अ क्लोज रिलेशनशिप उसको कंटिन्यू मत कीजिएगा। तो लेटर ऑन मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ, क्योंकि मुझे कुछ साल हो गए हैं उनसे बात किए हुए। तो पर ये है, तो कुछ लोगों के लिए अगर कोई मैरिड है किन्हीं के साथ में तो अलग हो जाना ठीक है। और अगर इस व्यक्ति ने सिर्फ ऐसा दिखाया है किसी ने कि जब ज़रूरत पड़ी तभी आते हैं, मतलब निकल गया निकल जाते हैं। एक गाना है ना, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। अगर ऐसा होता है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़ने का ही यहाँ पे कार्ड आ रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए फिर। या तो आप लोग और ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर कोई ऐसी मैरिड वाली सिचुएशन है, ठीक है, उस केस में मैं बता रही हूँ, या कोई सिर्फ मतलब से आता है, तो एक तो वो आपको ऑप्शन की तरह देख रहा है, ठीक है, बिल्कुल साफ है यहाँ पे यूनिवर्स आपको सिचुएशन ही बताएंगे। निर्णय आप लेंगे कि करना क्या है, उसमें आप क्या निर्णय लेना चुनते हैं, साथ रहना चुनते हैं, समय पे छोड़ देना चुनते हैं, या आगे बढ़ जाना चुनते हैं, क्योंकि बुद्धि तो आपको दी गई है और टैरो रीडिंग आपको बता रहा है, परिस्थिति बता रहा है। और रास्ता क्या है वो तो देखिए, बोलते बोलते भी बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि अच्छा ये मेरी, हाँ ये वाली मेरी सिचुएशन थी, तो मुझे पता है। तो ऐसे में जो सिर्फ मतलब के लिए आपको यूज करता है, या मैं कहती हूँ कि आपको भी अच्छा लगता होगा साथ में, लेकिन अब टाइम है कि अपने और भी ऑप्शंस की आप लोग आगे बढ़ जाइए। जो महीनों सालों they can survive, if they can survive without you, तो they can survive without you forever and ever। वो हमेशा के लिए आपके बिना ही भी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं या शादी कर ली होगी। देखिए कार्ड वो एक्चुअली नीचे चला गया, लेकिन वो टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। वो पर्सन ना आपको लेके किसी और के साथ में कंपेयर भी करते हैं। तो अभी के लिए इतने ही कार्ड्स डिवाइन बता रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहे। मैंने और कार्ड्स लिए थे, तो उनका कहना है सिचुएशन आपसे जो मैच, जैसे जैसे मैंने आपको परिस्थिति बताई है, मैच कर लीजिएगा। पॉजिटिव साइड को लाइफ की देखने की शुरू कीजिए। कोई आप स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी कीजिए, नई चीज सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीखिए। डिवाइन बिल्कुल कह रहे हैं कि देखिए हर किसी के पास ना, हम लोग एक लिमिटेड समय लेके इस संसार में आते हैं, उसका पूरा यूज कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, संयमित व्यवहार रखिए। और कभी कुछ ऐसा कार्मिक क्लिनजिंग के लिए किसी से मुलाकात हो जाती है, जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकलने का सोचिए, और अपना ध्यान अपनी मनी पे, अपनी सेहत पे, और पार्टनर्स में भी अगर आप चाहते हैं पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, ढूंढना, वो भी आप लगाइए, हर तरफ ध्यान दीजिए। और दूसरों को
डिस्क्लोज मत कीजिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, ये फिर आपका ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि विश्वास कीजिए आजकल ना खुद के घर के लोग भी, किन्हीं किन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ, खुद के घर के लोग भी सुखी नहीं होते हैं, दूसरे को, जो भी उसी घर में जन्म लिया हुआ है उसको देख के सुखी नहीं होते हैं। कभी कभी तो जन्म देने वाले ही सुखी नहीं होते हैं। अभी का ये संसार में ना अभी ये चीजें चल रही हैं। पहले भी हुआ करती थी ये चीजें, लेकिन इक्का दुक्का हुआ करती थी, करोड़ों में इक्का दुक्का। अब तो लगभग हर दूसरे घर की कहानी हो गई है, ये घर घर की कहानी हो गई है। होना नहीं चाहिए था पर हो गई है। तो ये है सिचुएशन आप लोग दोनों की। तो देखिए कि आप लोग क्या निर्णय लेना चाहते हैं। आई लीव इट अप टू यू, या यूनिवर्स, मैं कह लेती हूँ कि यूनिवर्स लीव्स इट अप टू यू।